today's meditation, Hebrews 13th chapter, 14th verse. आज के ध्यान के लिए इब्रानी के पत्री अध्याय 13 वचन 14 को देखेंगे। आज ध्यान निमंदा सुंदे प्री पत्री 13 पर्व तार 14 पद पढ़िबा। कारण एठारे आंभ मानकर चिरस्थायी नगर नहीं, किंतु आंभे माने आगामी नगर अन्वेषण करूछु। For here have we no continuing city, but we seek one to come. Here, St. Paul wrote to the church, we have no permanent city on this earth. यहाँ पर संत पौलुस कलीसिया को इस प्रकार लेख लिखते हुए कहता है कि हमारे यहाँ पर कोई स्थायी नगर नहीं है। एडी सादी पौल मंडली की लेके कहउछंदी कारण एठारे हमनक चिरस्थायी नगर नाही। Dear children of God, today you have to understand we have no permanent place on this earth. परमेश्वर के प्रिय संतान, आज हम इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस संसार में हमारी कोई भी स्थिर या स्थायी स्थान नहीं है। प्रिय लोक माने ए विषय को भलो भाबरे जानिबा उचित। आम मान निमंते ए जगतर चिरस्थायी नगर व स्थान नाही। If at all we can live 70 years. Otherwise, you have strength 80 only. अगर हम इस संसार में जी भी ले तो 70 बल होने के कारण शायद 80 तक। आम जगत रे जदि बंची पारिबो 70 वर्ष नले बड़ थिले तो अधिक करी 80 वर्ष बंची पारिबो। But after that, you have to leave this earth, and where you are going, where you are reaching, what is your destination, what is your goal, you have to think. उसके बाद हमें इस संसार को छोड़ करके जाना ही है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, हमारा लक्ष्य कहाँ है, हम कहाँ जाकर के पहुँचेंगे, इसके विषय में हमें चिंता करना पड़ेगा। तापरे तमर मृत्यु घटिबो, किंतु तापरे हम ध्यान करिबा उचित आमे को स्थान को जिवो, को स्थान रे पहुँचिबो एवं सेठी जाई कोन करिबो। Devil will allow you to come to convention, attend the meetings, and fill in the spirit, but he never allowed to think where you are going, where is your destination, and where you are going to end your life. शैतान आपको सभा में आने के लिए, सम्मेलन में आने करके, वचन को सुन करके आनंद होने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए तो छोड़ेगा, किंतु हमारी मृत्यु के बाद हम कहाँ जाकर के पहुँचेंगे, हमारा लक्ष्य किधर है, हमारा ठिकाना कहाँ है, इस बात को सोचने के लिए वो अनुमति नहीं देगा। शैतान आपण को सम्मेलन आसे निमंते, मीटिंग को आसीबा निमंते, वाक्य सुने निमंते सब अनुमति देबो, किंतु आपण परे आपण कोठी जिवे, आपण को लक्ष्य स्थान कोठी, आपण जाई कि सेटा कोन करिवे, ए प्रकार विषय आपण चिंता आनिबा नाही। Hebrews 11th chapter 8 to 10 verse when we read. इब्रानी की किताब उसके 11वां अध्याय के 8 से 10 वचन तक को जब हम लोग पढ़ करके देखते हैं। इब्री पुस्तक 11 पर्व 8 पद रे लेके 10 पद पर्यंत पढ़िले। There our forefathers confess their faith that they are strangers and pilgrims on this earth. वहाँ पर हमारे पूर्वजों के विषय में लिखा हुआ है, जिन लोगों ने इस प्रकार स्वीकार करते हुए कहा कि इस संसार में हम लोग परदेशी और मुसाफिर हैं। से बाकी उड़ के लगाई छे हमर पितृपुरुष माने सीधन माने करे तांको जीवन स्वीकार करी करिले ई जगत रे में विदेशी और प्रवासी अटो। Abraham, Isaac and Jacob, all the forefathers, they confess that we have no permanent place on this earth. We are strangers and pilgrims. अब्राहम, इसहाक, याकूब, वे सारे लोग इस बात को स्वीकार करते हुए कहा है कि इस संसार में हमारे कोई स्थायी स्थान नहीं, हम तो यहाँ परदेशी और मुसाफिर हैं। हमर पितृपुरुष माने अब्राहम, इसहाक, याकूब सेमाने निज जीवन स्वीकार करी कहितले हम निमंते चिरस्थायी नगर इस जगत रे नाही। One day or other day you have to leave this earth. आज नहीं तो कल इस संसार नहीं है। आज को गोटे दिन हेले मते एक जगत छाड़ी के हमको जीवा पड़िबो। But our father Abraham saw a city in vision and bowed down his head and he died in faith. लेकिन हमारे पिता अब्राहम ने विश्वास के द्वारा एक नगर को देखा, अपने सिर को झुकाया और विश्वास में ही अपने प्राण को छोड़ा। से हमारे पिता अब्राहम मध्य दूरर तंग दर्शन रे गोटे नगर देखिले, से स्थान निज मस्तक नुहाइले एवं से स्थान तंग मृत्यु होई गला। Today we are going to meditate about the city of Jerusalem. आज हम लोग यरूशलेम नगर के बारे में ध्यान करने जा रहे हैं। आज हमें जेरूशलेम नगर विषय चिंता करे में जाऊ छु। Abraham saw from far away that city.
अब्राहम ने दूर से ही उस नगर को देखा। अब्राहम दूरରୁ ସେ ନଗରକୁ ଦେଖିଲେ। He rejoiced because his generation going to be obtained that city. वो आनंदित और मग्न हुआ क्योंकि उसका वंश आने वाले दिनों में उस नगर को प्राप्त करेंगे। अब्राहम आनंदित हेले कारण ताଙ୍କର आगामी वंश से नगरको से हस्तगत କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। That's why St. Paul says that we have no permanent city on this earth. इसी कारण से संत पौलुस कहता है कि इस पृथ्वी पर संसार पर हमारे कोई स्थायी स्थान नहीं है। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପୌଲ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ ଚିରନ୍ତନ ନଗର ନାହିଁ। It is not great thing that you are a believer and worker, but you have to obtain that city and you have to go inherit all the place of God which prepared for you. हम लोग विश्वासी हो या सेवक हो कोई भी, हमको उस स्थान में जाकर के पहुंचना है और उस नगर को, उस जगह को हमारा मिरास, हमारा अधिकार करके हमें लेना है। हमें विश्वास हो बस सेवक हो आमर जीवन ए प्रकार गोटे लक्ष्य रहा उचित। आम से नगर को आम जाइए पहुंचा से स्थान समस्त विषय हमको आग करवा उचित। From the depth of the heart you tell how many people wants to go to that city of God. अपने दिल की गहराई से आप लोग बोलिए, आप में से कितने लोग उस परमेश्वर के नगर में जाना चाहते हैं? आपण बस्तुवा लोक माने को मंदिर समस्त अपन हृदय गभीरतार कहतु केते लोक माने से नगर को जिया चाहूछन्ते। Lift up your hand and say hallelujah. अपने हाथ को उठा करके हालेलुया बोलिए। हस्त उत्तोलन कर हालेलुया कहतु। God building a beautiful city in heavenly place. परमेश्वर स्वर्ग में हमारे लिए बहुत ही सुंदर नगर तैयार कर रहा है। प्रभु आम निमंते स्वर्ग रे गोटे सुंदर नगरी तैयारी करूछन्ते। From the beginning only you have to meditate how to go to that city. हम लोग बात को ध्यान करना है कि हम उस नगर में कैसे जा सकते हैं। हमें आरंभ रे हमें ध्यान करिबा हमें से नगर को की प्रकार जाई पारू। 3 types of the Jerusalem we can see in the Bible. धर्म शास्त्र में 3 प्रकार के यरूशलेम को हम देख सकते हैं। धर्म शास्त्र व प्रमुख बात करे तीनोटी प्रकार जेरूशलेम का हमें देखो। One is a literal Jerusalem. एक अक्षरीय यरूशलेम, गोटे आखरिक जेरूशलेम। That literal Jerusalem is the capital of the Judah. और ये अक्षरीय यरूशलेम यहूदा देश का राजधानी है। ये जो आखरिक जेरूशलेम यहूदा नगर से राजधानी अटे। King Solomon built the temple in Jerusalem. राजा सुलेमान ने यरूशलेम में ही मंदिर बनाया। सोलोमन राजा जेरूशलेम रहता मंदिर निर्माण कले। King David destroyed the Jebusites and made it as his capital. और दाऊद राजा ने यबूसियों को उस नगर से विनाश करते हुए अपनी राजधानी को वहां पर स्थापित किया। दाऊद जिबुसिया लोक मान गोत्र लोक मान को ताको पराजित करी सी स्थान को राजधानी बोली कले। It is a historical place today also around the world, around the world, people going and seeing there. ये एक ऐतिहासिक स्थान है, विश्व भर से लोग उस जगह में जाकर के दर्शन करते हैं। इस स्थान को ऐतिहासिक स्थान अटे विश्व सर्वर स्थान रो लोक मान आसी से स्थान रे जासी की देखा करंते। Our beloved Lord Jesus walked in that city. हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह उसी नगर में चला फिरा। हमारे प्रिय प्रभु यीशु से नगर रे गमन कले। Before he ascended to the heaven, he commanded to his disciple not to depart from Jerusalem. इस दुनिया को संसार से स्वर्गारोहण होने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह आज्ञा दिया कि तुम लोग यरूशलेम को ना छोड़ना। यीशुଙ୍କର स्वर्गारोहण पूर्वରୁ यीशु ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ आदेश ଦେଲେ ତୁମାନେ जेरूशलेम को छाड़ी जीवन ନାହିଁ। First of all, literal Jerusalem, that is called Israel. Today we are seeing in the world. और ये जो अक्षरी यरूशलेम है आज इजराइल के रूप में इस संसार में वर्तमान हम देखने पाते ये जो हैं। आखिरी के जेरूशलेम ये जगत रे इजराइल रूपे में देखो छु। Enemy of the Israel compact by army around the mountains, और इजराइल के शत्रु सेना समेत चारों तरफ से उसे घेरे हुए हैं। इस्राएल शत्रु माने गोटे सैन्य दल परी तो गोटे पर्वतर सैन्य दल परी तांको घेरी के रखी जंते। But God is a God of Almighty. He preserved the Israel because He blessed the Israel. और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो परमेश्वर, जो इजराइल का ईश्वर है वो उसको चारों तरफ से शत्रुओं से उसे बचाए रखा है। से सर्वशक्तिमान ईश्वर जो इस्राएल को आशीर्वाद करथिले से इस्राएल को सर्व क्षेत्र सर्व पक्षरु रक्षा करूछन्ते।
Second is a spiritual Jerusalem. दूसरा यरूशलेम जो धर्मशास्त्र में हम देखते हैं वह है आत्मिक यरूशलेम। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେରୁସାଲେମ କୁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜେରୁସାଲେମ। Third is a heavenly और Jerusalem. तीसरा यरूशलेम स्वर्गीय यरूशलेम। ତୃତୀୟ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲେମ ଅଟେ। Galatians 4 chapter 26 verse says, गलाती की पत्री अध्याय 4 वचन 26 कहता है, ଗଲାତି ପୁସ୍ତକ 4 पर्व 26 पद ए प्रकार कुहे। read that word. କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱାଧୀନ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜନନୀ। But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us also. Jerusalem which is above, the mother of us all. उस यरूशलेम जो स्वतंत्र है वो हमारी माता है। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମ ଆମ ଜନନୀ ବା ଆମ ମାତା ଅଟନ୍ତି। That is a Jerusalem called the Church of God. और ये यरूशलेम जो परमेश्वर की कलीसिया है। ये जो जेरूसलेम मंडली रूपे ईश्वर का मंडली को दर्शाए। Now we are in the Church of God. हम वर्तमान ईश्वर की कलीसिया में हैं। मैं वर्तमान ईश्वर मंडली रचू। This is a Jerusalem, spiritual Jerusalem called the church. और यही वो आत्मिक यरूशलेम है जो कलीसिया कहलाता है। आत्मिक जेरूसलेम मंडली बोली कुआ जाए। Who can enter into this Jerusalem city? इस यरूशलेम में कौन प्रवेश कर सकता है? जेरूसलेम नगर रे के प्रवेश करी पारे। First of all, you have to repent for your sin. इसके लिए चाहिए कि सबसे पहले आप अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रथमे अपना पाप अपना अनुताप करिबा उचित। Some of you came newly. कुछ लोग यहाँ पर नए नए आए होंगे। किछि लोक माने नुआ आसीथिबे। You may be believer, but living in the sinful life. I don't know. God knows that. और आप एक विश्वासी हो सकते हो तथापि पाप में जीवन जीते हैं। मैं नहीं जानता किंतु ईश्वर सब कुछ जानता है। आपण विश्वास होइथाई पारंते होइथा करे आपण पाप रे जीवन यापन काटबे आमी माने जानिनो किंतु प्रभु जानुचंते। What is the sin? Bible says. पाप क्या है? धर्मशास्त्र उसे क्या कहता है? प्रमुखर वाक्य धर्मशास्त्र पाप विषय कौन कोई। We are the miss the goal and miss the destination. हम लोग जब लक्ष्य को और पहुंचने वाले उस निशाने को जब हम लोग छोड़ देते हैं या उसे जब भटक जाते हैं। ये जो लक्ष्य रखा जाइछि जो लक्ष्य हम निमित्त रखा जाय ताको जब मैं ताठरू दूरे जाउछु पहुंची पारु ना सेटा को हम बुझाए। 7 type of the sins we can see in the Bible. धर्मशास्त्र में 7 प्रकार पाप की परिभाषा को हम लोग देखने पाते हैं। प्रमुखर वाक्य 7 प्रकार पाप और हमें से अनुवाद देखुछु। All unrighteousness is a sin, Bible says, for John 5 chapter 1 to 7 verses. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 1 से लेकर के 7 तक के वचनों को पढ़ने के समय में सारी अधार्मिकता पाप है करके लिखा है। प्रथम वचन 3 रो 1 रो 7 रे पढ़ जो समस्त पाप अधार्मिकता पाप अटे। All unrighteousness, if whatever we live unrighteous life, that is a sin in the sight of God. सारी अधार्मिकता के सारी जीवन ईश्वर की दृष्टि में पाप गिना जाता है। समस्त अधर्म कार्य अधार्मिक विषय ईश्वर की दृष्टि रे पाप बोली गणित हुए। Secondly, sin is the transgression of the law. और दूसरा पाप कहने से व्यवस्था का उल्लंघन है। से द्वितीय होछि पाप होछि व्यवस्था को उल्लंघन करिबा। 1 John 3 chapter 4 verse says. पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 4 इस बात को कहता है। प्रथम वचन 3 पर्व 4 पद ये विषय को कोई। If we translate the law of God, the word of God, that is a sin in the sight of God. अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, वचनों को पालन नहीं करते, तो ईश्वर की दृष्टि में ये पाप माना जाता है। यदि आपण प्रभुଙ୍କର व्यवस्था को उल्लंघन करूछन्ती ताले ईश्वर दृष्टि तार पाप बोली गणित हुए। How many times we are translate the word of God, the voice of God? कितनी बार परमेश्वर की आवाज को उसके वचनों को हम लोगों ने उल्लंघन किया है। कितने तरह ईश्वरଙ୍କର वाक्य ईश्वरଙ୍କ शब्द व रब को हमें उल्लंघन करिथिलु। Thirdly, whatsoever is not of faith, that is a sin in the sight of God. ईश्वर की दृष्टि में तीसरे स्थान में जो सब कुछ विश्वास से नहीं होता वो पाप है करके लिखा है। तृतीय विषय होछि जो गुड के विषय विश्वास तरह नुहे ईश्वरଙ୍କ दृष्टि रे पाप अटे। Romans 14 chapter 23rd verse says, whatsoever is not of faith is a sin. रोमी की पत्री अध्याय 14 वचन 23 इस बात को कहता है कि जो भी कुछ विश्वास से नहीं वो सब पाप है। रोमी 14:23 ले प्रकार को है जो विश्वास तरह जाते नहीं सो पाप अटे। Righteous will live
by faith before God. धर्मी विश्वास से ईश्वर के सम्मुख में जीवन यापन करते हैं। धार्मिक लोकमाने ईश्वरଙ୍କ दृष्टिरे विश्वास द्वारा बंचिबे। Fourth is not doing the good is a sin in the sight of God. चौथे स्थान में जो ईश्वर की दृष्टि में भले काम को नहीं करते वो पाप है। चतुर्थ विषय अछि ईश्वरଙ୍କ दृष्टि जो मंगल कार्य आमे करूना सेटा पाप अटे। You have able to do the good, you can do the good, but you are not doing. That is the sin in the sight of God. आप भले कर सकते हो, आपको भला करना चाहिए, आपके अंदर योग्यता क्षमता है, किंतु आप भला नहीं करते तो वो ईश्वर की दृष्टि में पाप है। आपण सत्कर्म करि परिबे ता निमंते आपण क्षमता बळ अछि आपण करूनांते सा ईश्वरଙ୍କ दृष्टिरे पाप अटे। Proverbs 24 chapter 9 verse says, नीति वचन 24 अध्याय के 9 वचन कहता है, हितोपदेश 24 पर्व 9 पद एक प्रकार को है, the thought of foolishness is a sin. और मूर्खता का विचार पाप है। मूर्खर विचार पाप अटे। So many children of God going on thinking the foolish things, foolish thoughts in their life. कई परमेश्वर के बच्चों के अंदर मूर्खता का विचार हम लोग देखने पाते हैं। अनेक ईश्वरଙ୍କ लोकांचे माने अज्ञान संकल्प मूर्ख संकल्प में देखोछु that create sin and leading you in sinful life. ये मूर्खता का विचार आपके अंदर पाप को सृष्टि करता है और आपको पाप में ही बढ़ाता है। अज्ञान संकल्प आपण को पाप जन्माए आपण पाप आड़क नहीं जाए। Sixth one, ceasing to pray is a sin in the sight of God. छठे स्थान में अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना न करना पाप है। यदि हम प्रमुख निकटे प्रार्थना करूना यदि यही प्रकार विषय ईश्वर दृष्टि पाप अटे। Prophet Samuel says that if I won't pray for you, I sin against my God. सामुएल भविष्यद्वक्ता इस प्रकार कहता है कि अगर मैं तुम्हारे निमित्त प्रार्थना ना करूं तो ये मेरे निमित्त पाप गिना जाएगा। सामुएल भवदी प्रकार कहउछन सदा प्रभु तम निकटे बिनाती प्रार्थना न कले सेड मो दृष्टि पाप अटे। First Samuel 12 chapter 23rd verse says, पहला शामुएल उसके 12 अध्याय के 23 वचन में ये बात लिखा है। प्रथम शामुएल 12 पर्व 23 पद रे विषय लिखा जाए। So many children of God nowadays they are stopping to pray. आज कई ईश्वर के संतान प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं। आज अनेक ईश्वर संतान माने प्रार्थना करे विषय भूली जाइछन्ते। They are murmuring against God, they are speaking evil against God, and they are doubting God, but they are not praying God. कई लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के विरोध में बलवा करते हैं, परमेश्वर के विरोध में सवाल पूछते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। ये तो लोग माने ईश्वर विरुद्ध प्रचेष्टा करूछन्ते, सेमने अनेक प्रकार विद्रोह करूछन्ते, ए प्रकार प्रार्थना करूनांती ईश्वर दृष्टि रे पाप अटे। When you are going through the sufferings and problems, you have to pray, then only God will deliver you. जब आप नाना प्रकार के क्लेश, दुख और समस्या से होकर गुजरते हो, उस समय में आपको प्रार्थना करना चाहिए, तभी परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आपण दुख भोग क्लेश कष्ट समय आपण प्रभु के निकट प्रार्थना करिले ही प्रभु आपण को सहायता करि परिबे। Seventh one, all disobedient is a sin. और सातवें स्थान में हर एक प्रकार का अनाज्ञाकारी पाप है। सप्तम समस्त अनाज्ञाकारी विषय पाप अटे। Romans 5th chapter 19th verse. रोमी की पत्री अध्याय 5 वचन 19 में लिखा है। रोमी पत्री 5 पर्व 19 पद लिखा जाए। All disobedient is a sin. हर एक प्रकार का आज्ञा ना मानना पाप है। समस्त अबाध्यता पाप अटे। Dear child of God, these types of the sins working in the children of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस प्रकार के पाप इन दिनों में परमेश्वर के लोगों के मध्य में कार्य कर रहा है। प्रिय ईश्वर के लोगों माने ई दिन माने करे प्रकार पाप गुडी के प्रमुख लोगों मध्य कार्य करूछि। How to deliver from the sinful life? इस प्रकार के पाप में जीवन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? या पापमय जीवन की प्रकार आपण उद्धार पाई परिबे। Sin ruling over you and sin dominion over you. पाप आपके ऊपर प्रभुता कर रहा है, पाप आपके ऊपर राज्यत्व कर रहा है। पाप आपण पर राज्यत्व करूछि, पाप आपण पर कर्तृत्व करूछि। If you believe the Lord Jesus Christ, then Lord will deliver you from your sinful life. अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके पाप और पापमय जीवन से आपको छुड़ा सकता है। यीशु कृष्ण को पर विश्वास करे, यीशु कृष्ण अपना पापमय जीवन उद्धार करि परिबे। When you know the truth, when you accept the truth, the same truth will deliver you and make you free from the sin. जब आप सत्य को जानोगे, जब आप सत्य को ग्रहण करोगे तो वो सत्य आपको सारे पाप से छुटकारा देगा। यदि आपण सत्यता जानिबे, सत्यता को ग्रहण करिबे, से सत्यता आपण समस्त पाप पर आपण को मुक्त कराइबो। That's why beloved Lord Jesus Christ died on the cross for your sake and my sake. इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के खातिर देखो कलवरी क्रूस ने अपना प्राण दिया। सत्य में पामो प्रेमो प्रभु यीशु कृष्ण आपण मोर पाप निमंते कलवरी क्रूस रे हताले। What man cannot do to another man, Lord done on cross for you
your sake and my sake. जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए कर नहीं सकता, आपके लिए मेरे लिए हमारा परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है। जो विषय गोटे मनुष्य आ गोटे मनुष्य प्रति करि पारे नाही, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपण मो निमंते काल्वरी क्रूसरे साधन कले। 2000 years back, our beloved Lord died on the cross. आज से तकरीबन 2000 साल पहले हमारा प्रिय यीशु मसीह कल्वरी क्रूस पे अपना जीवन दिया। प्राय 2000 वर्ष पूर्वे हम प्रिय प्रभु यीशु काल्वरी क्रूसरे तंगो जीवन को बलिदान देले। When we are yet sinners, He died on the cross and saved our soul. जब हम लोग पापी ही थे, उस समय में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की प्रायश्चित निमित्त अपने प्राण को दिया, हमारे प्राण को उसने बचा लिया। जेतेबेले हमें पापी थिलु, प्रभु हम पाप निमंते प्रायश्चित रूपे बलिदान कले, हम पाप रक्षा कले। He took all whole world sin upon Him and died on the cross. वो सारे मानव जाति के इस संसार में दिखाई देने वाले सारे मनुष्य की पापों को उसने अपने ऊपर उठाया और क्रूस में मर गया। हम यीशु समग्र जगत मनुष्य मानकर पाप निज ऊपर वहन कले, काल्वरी क्रूस रे हाथ हेले। Dear child of God, if you are a sinner, you can't see the city, you can't enter into that city. परमेश्वर की प्रिय संतान, अगर आप एक पापी हो तो न केवल आप उस नगर को देख सकते हो और न ही आप उसमें प्रवेश कर सकते हो। प्रिय लोक माने आपण जोडे पापी थिले, आपण से शहर को जाई परिबे नाही, शहर भीतर प्रवेश करि परिबे नाही। We have to confess our sins and we have to wash our sins by His precious blood. हमें चाहिए कि हमारे पापों को हम लोग स्वीकार करें और उसके पवित्र लहू से हमारे पापों को हम धो डालें। हम प्रति हमें ये करिबा उचित, हम पाप को स्वीकार करी, हम पवित्र रक्त द्वारा जी को धौत करिबा उचित। Your sins still dominion over you. You are not go to the city, but you are condemned by the word of God. अगर आपका पाप आपके ऊपर प्रभुता करेगा तो आप उस नगर में तो प्रवेश नहीं कर पाओगे, किंतु पाप आपको दंड की आज्ञा देगा। यदि पाप आपण पर कर्तव्य करू अछि तले आपण से नगर को जाई परिबे नाही, से बाकी आपण को दंडांगी आडको नै जीव। You know, lakhs of the people died because of corona and virus fever. आप लोग इस बात को भली भांति जानते हो, लाखों लोग इस कोरोना की बीमारी के कारण इस महामारी में अपने प्राण खो दिए। आपण जानि छिंदे अनेक लोक माने कोरोना महामारी सकाशो ए रोग सकाशो जीवन हराई बसिले। So many people, they spend 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, but they died. कितने ही लोग ने 10, 15, 20 लाख रुपए तक खर्च किया, फिर भी मर गए। केते लोक माने 10 लाख 15 कोटी लाख खर्च कले, तथापि मरि गले। The mercy of God kept you and me and preserved till this day, that we may go to that city of God. लेकिन परमेश्वर की महाकरुणा है कि आज के इस दिन तक परमेश्वर ने हमें हर एक को संभाल के रखा है, ताकि हम अपने आप को तैयार करें और उस परमेश्वर के नगर में जाकर के पहुंचे। ईश्वर कर रहा है तो प्रभु ये परिचय हमको सुरक्षा करी रक्षा करूछने, जहां हम जीवन को सही नगर आडको नहीं जाई परिबा। Today, day of the salvation, you accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. आज का दिन उद्धार का दिन है, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण कीजिए। आज दिन परित्राण दिवस अटे, यीशु कृष्ण का अपन अंतःकरण त्राणकर्ता बोली स्वीकार करंतु। After that, you have to take the water baptism. इसके पश्चात आपको चाहिए कि आप पानी का बपतिस्मा लें। तापरे जलर बपतिस्मा नबा उचित। Without the water baptism, you can't enter into that kingdom of God, and you can't see that city of God. और पानी के बपतिस्मा के बगैर ना तो आप उसमें प्रवेश कर सकते हो, ना ही उस नगर को आप देख सकते हो। जलर बपतिस्मा नले अपन से राज्य रे प्रवेश करि परिबे नाही, राज्य को मध्ये देखि परिबे नाही। That's why you have to take the water baptism. Don't postpone in your life. इसी कारण से आपको पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है, अनिवार्य है। आप उसको बाद में के लिए टाल ना दे। आपण जल तो बपतिस्मा नवा बाध्य करटे, आपण ता आड़े दियंतु नाही। There is a 7 blessings in the water baptism. जब आप पानी का बपतिस्मा लोगे तो उसके साथ आपको 7 प्रकार की आशीष मिलेगा। बपतिस्मा नवा समय रे तांतर रे आपण को 7 प्रकार आशीर्वाद मिली थाए। First of all, we are seeing that Luke 7 chapter 30 and 31. और लूक रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 30-31 वचन में हम देखने पाते हैं। लूक सुसमाचार 7 पर्व 30 एवं 31 पद पढ़िया समय we are fulfilling the promise of God, counsel of God. हम लोग पानी की बपतिस्मा को लेने के द्वारा हम लोग ईश्वर की सलाह को हम लोग मान लेते हैं और उसको पूरा करते हैं।
ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ ମାନୁଅଛୁ। Pharisees and scribes, they deny the water baptism. लेकिन फारसी सदुकियों ने पानी की बपतिस्मा को लेने से इनकार कर दिया। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସିୟ ବ୍ୟବସାୟ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। That all you deny, you are not fulfilling the counsel of God. अगर आप भी इसी रीति से पानी की बपतिस्मा को लेने से इनकार करते हो तो आप परमेश्वर की मनसा को टाल देते हो। ଯଦି ଆପଣ ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆପଣ ଆଡ଼େଇ ଦଉଛନ୍ତି। Secondly, Acts 2nd chapter 38 verse says, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 38 वचन में लिखा है। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ 2:38 ରେ ଲେଖାଯାଏ, repent and baptize for the remission of sin, you have to take the water baptism. मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए पानी का बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମସ୍ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଏ, ତାପରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। The first point, so many workers, so many believers, your family members also telling that take the water baptism, but you are denying that counsel. कई लोग इससे पहले स्थान में अनेक सेवक लोग आपको सलाह दे रहे हैं, आपके परिवार के वरिष्ठ लोग आपको बोलते हैं कि जल्दी से पानी का बपतिस्मा लो, किंतु आप बारंबार कई दिनों से टालते चले आ रहे हैं। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା କହିସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ନେଇ ଆପଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। So many times we are not giving importance for the water baptism and we are not taking, that's why we are not entering the kingdom of God. अनेक बार पानी के बपतिस्मा को न लेने के कारण आप इस परमेश्वर के इस राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସକାଶୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। I took 3 baptism in my life. मेरे जीवन में मैंने 3 बार बपतिस्मा लिया। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 3 ଥର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି। One is in CSI church. When I was a child, my parents taken and given the water baptism, sprinkling water baptism. सबसे पहले जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे माँ बाप ने मुझे लेकर के CSI के चर्च में मुझे छिड़काव का बपतिस्मा दिया। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାନ ଶିଶୁ ଥିଲି ମୋର ବାପା ମା CSI ଗିର୍ଜାକୁ ନେଇ ଯାଇ ମତେ ସେ ଛିଞ୍ଚିବା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। Second time in the age of 19, 2 foreigners came from America. They told that you are a young man, you have to take the water baptism. और जब मैं अपने आयु के 19वें साल में था तो हमारे गांव में एक विदेशी कुछ लोग आए और कहा कि तू एक जवान लड़का है, तुझे पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। उनकी सुन के मैंने बपतिस्मा लिया। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ 19 ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ଗାଁରେ ମୋର କିଛି ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ତ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଉଚିତ। But when I came to this Pentecostal convention in Secunderabad, that time only I come to the truth, what is the real baptism. और उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, आगे बढ़कर के जब मैं सिकंदराबाद के हमारे इस चर्च में जब आया और वहां पर मैंने बपतिस्मा की सारी सच्चाई को जब जाना। ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ମିଶନ କୁ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ବିଷୟ ଜାଣିଲି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। In the 19 years, I never repent for my sin. I took the water baptism, but I started my sins that day onwards. 19 साल तक मैंने कभी भी अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया। मैं पाप में जीवन जीते हुए मैं उस पानी का बपतिस्मा को लिया। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 19 ବର୍ଷରେ ଥିଲି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାପ କରୁଥିଲି। Without repentance, if you take the water baptism, you are a more and such a great sinner in the world. सच्चाई को जाने बगैर आप पानी के बपतिस्मा को लेते हो, आप ईश्वर की दृष्टि में बड़े पापी ठहरोगे। ଯଦି ସତ୍ୟତା ନ ଜାଣି ଜୀବନକୁ ଅନୁତାପ ନ କରି ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଡ ଭୁଲ You କରୁଛନ୍ତି। have to repent for your sin and take the water baptism. आपको चाहिए कि आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और पानी का बपतिस्मा लें। ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ତାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। At the age of 25 only, I took the water baptism in the hands of the saints by repentance. और मेरे आयु के 25वें साल में मेरे पाप के लिए अनुताप करके संतों के हाथों से मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। ଯେତେବେଳେ ବୟସ 25 ଥିଲା ସାଧୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନୁତାପ କରି ତାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି। That's why everyone must repent for your sin and take the water baptism. इसी कारण चाहिए कि हर एक लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के पश्चात पानी का बपतिस्मा ले। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାପକୁ ଅନୁତାପ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଉଚିତ। When you repent for your sin,
For the remission of sin, the water baptism will wash out your sin. और जब आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करोगे तो आपके पाप से आपको छुटकारा देने के लिए आप ये पानी का बपतिस्मा आपको सहायता देगा। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବେ ତେବେ ପାପର ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। Acts 22 chapter 17 verses. प्रेरितों के काम 22 के अध्याय के 17 वचन कहता है। प्रेरित कार्य 22 पर्व 17 पद इस प्रकार को है, Why thou tarriest? Pray and wash out your sin and take the water baptism. तू क्यों देरी करता है और तू उठ और पानी का बपतिस्मा ले। ତୁମେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁ କରୁଅଛ, ତୁମେ ଉଠ ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ। Why you are tarrying? तू क्यों देरी करता है, Why you are postponing? ତୁମେ ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛ, ଆଡେଇ ଦଉଛ। तू क्यों टाल देता है। You take the water baptism and wash out your sins. तू पानी का बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। ତୁମେ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ, ପାପକୁ ଧୋଇ ଦିଅ। You pray and take the water baptism. तू प्रार्थना करके पानी का बपतिस्मा ले। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ। Galatians 3rd chapter 21 verses. गलाती की किताब 3 अध्याय 21 वचन कहता है। गलाती 3:21 इस प्रकार को है, Water baptism means not dipping in the water, but when you take with the repentance, your conscience will be good. Otherwise, for the good conscience, you have to take the water baptism. पहला पत्रस 3 अध्याय में पढ़ने के टाइम में ये पानी का बपतिस्मा हमारे गंदगी को धोने का अर्थ नहीं है, किंतु ये शुद्ध विवेक के निमित्त लिया जाना चाहिए। से आमर जीवन पापर से दुर्गंध दूर करने निमंते नुहे कि आम जीवन सुशी विजय प्राप्त करने निमंते ये जलर बाप्तिस्म प्राप्त करने उचित। Galatians 3rd chapter 27 verse says, when you take the water baptism, you are put on Christ. तो गलाती की किताब 3 अध्याय के 27 वचन कहता है कि जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम लोग मसीह को पहन लेते हैं। गलाती पत्र 3:27 रे पढ़ो, जल बाप्तिस्म द्वारा कृष्ण को परिधान करो छु। And Mark 16th chapter 16th verse says, मार्को सुसमाचार 16 अध्याय के 16 वचन कहता है। मार्क सुसमाचार 16 पर्व 16 पद इस प्रकार को है, you believe Jesus Christ and take the water baptism, then you will be saved. तू विश्वास कर और बपतिस्मा ले तो तू उद्धार पाएगा। तुम्हें विश्वास करी बाप्तित हो ताले तुम्हें परित्राण पाइबो। So when you believe Jesus, when you take the water baptism, then your soul will be saved. जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके पानी का बपतिस्मा लेते हो तो आपका प्राण उद्धार पाता है। ये तो बोले जिसको को विश्वास करी अपन जल बाप्तिस्म ले अपन प्राण रक्षा पाइबे। Don't believe your pastor, brother, sisters. Don't believe your parents. Believe only Jesus and take the water baptism. आपको बोलने वाले पास्टर आप या ब्रदर या कोई विश्वासी या आपके माता पिता की बात को विश्वास ना करे, यीशु को विश्वास करके आप पश्चाताप करके बपतिस्मा लेना चाहिए। अपन कौन सी पास्टर बा सेवक मान कथा बापा मांग कथा देखी बाप्तिस्म नियत नहीं, प्रभु जिसको कथा मानी बाप्तिस्म नियत, then only you will be preserved till the end of your life. तभी आपके जीवन के अंत तक आप सुरक्षित रहोगे। जीवन रे शेष पर्यंत अपन सुरक्षित रहेंगे। After baptism only you have to receive the Holy Spirit. पानी की बपतिस्मा के बाद का अनुभव पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। बाप्तिस्म प्राप्त को लाउतरे तापर अपन पवित्रता पाइबा उचित। Acts 2nd chapter 38 verse says, when you take the water baptism, then you receive the Holy Spirit. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन कहता है कि जब आप पानी का बपतिस्मा लोगे तो आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरित कार्य 2 पर्व 38 पद इस प्रकार को है, जल बाप्तिस्म नेला होतरे तारे पवित्र आत्मा दान स्वरूप प्राप्त करिबा। Dear child of God, you have to receive the Holy Spirit. Then only you are entered into the church of God. Otherwise, Jerusalem above mother. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना है, तभी आप उस स्वर्गीय यरूशलेम में आप प्रवेश करने पाओगे। प्रिय लोकमाने से जलर से पवित्र अभिषेक पाए नहीं अपने से जेरूसलम नगर में प्रवेश करि परिबे, ऊर्ध्व जेरूसलम को जाई परिबे। Without anointing, you can't enter into the kingdom of God. You can't enter into the church of God. आप अभिषेक के बिना ना तो कलीसिया में प्रवेश कर सकते हो और न ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। अभिषेक बिना ईश्वर मंडली में प्रवेश करि परिबे नाही, ईश्वर राज्य मध्ये प्रवेश करि परिबे नाही। After entering into the church, you have to build up your spiritual life according to the word of God. और कलीसिया में प्रवेश करने के बाद या कलीसिया में मिल जाने के बाद आपको वचन के आधार पर अपने आत्मिक जीवन को गठन करना आवश्यक है। अपन मंडली में प्रवेश कला होतरे प्रभुंकर वाक्य अनुसार जीवन को गठन करिबा उचित।
Ephesians 2nd chapter 19 and 20 verses. एफिसी की पत्री 2 अध्याय वचन 19 और 20 वचन कहता है, एफिसी पत्री 2 र 19 ଏବଂ 20 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର କୁହେ, We need apostles and prophets and Holy Spirit build up our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन के गठन के लिए हमारे लिए प्रेरित और भविष्यवक्ता होना चाहिए। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ଭାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। The Spirit of God only building our temple, our life in the church. और परमेश्वर की आत्मा जो है वो कलीसिया में इस मंदिर को बनाता है। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମର ଜୀବନରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରନ୍ତି। Secondly, Ephesians 4 chapter 11 to 13 verses. एफिसी की पत्री अध्याय 4 वचन 11 से लेकर के 13 तक के वचन कहता है, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଏଫିସି ପତ୍ରୀ 4 ପର୍ବ 11 ପଦରୁ 13 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର କୁହେ, 5 type of the officers, otherwise ministers, we need in our church to build up our church. हमारे कलीसिया के उन्नति के निमित्त हमारे लिए 5 प्रकार के सेवक या सेवकाई होना चाहिए करके लिखा हुआ है। ଏ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ନିମନ୍ତେ 5 ପ୍ରକାର ସେବକ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। That's why you need the fellowship of the apostles. इसी कारण आपको प्रेरितों की सहभागिता जरूरी है। ତା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆବଶ୍ୟକ। Before I enter into this church, I search all the denomination on the earth. और इस कलीसिया में आने से पहले पृथ्वी पर दिखाई देने वाले सारे कलीसिया को, चर्चों को मैं घूम फिर के ढूंढता रहता था। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ବୁଲି ଆସି ସାରିଥିଲି। After that only I enter into this real church. सारे कलीसियाओं में घूम फिर के आने के बाद आखिर में ही मैं इस सत्य मंडली में या कलीसिया में आकर के ସେହି पहुंचा। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲି। Today also I am challenging with everyone. If you show me a better than this church, today I will leave this ministry and come to you. आज भी मैं आपको चुनौती देते हुए इस बात को कहता हूँ कि इससे एक बेहतर कलीसिया मुझे दिखाओ, मैं इसे छोड़ के उसमें जुड़ जाऊंगा। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛି ଯେ ଆଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭଲ ସେବା ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଏହି ସେବା ଛାଡିକି ସେଇ ସେବାକୁ ଯିବି। This is a real church, apostolic fellowship, which Lord Jesus built by the 12 stones, 12 apostle teachings. यही एक सत्य कलीसिया है, यही एक सत्य मंडली है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने 12 पत्थर और उसके द्वारा शिक्षा के द्वारा इसे गठन किया है। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମଣ୍ଡଳୀ, ସତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12ଟି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 12ଟି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ୱାରା ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। Third, 1 Corinthians 12 chapter 8 and 9 verses. पहला कोरिन्थी 12 अध्याय के 8 और 9 वचन कहता है, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 12 ପର୍ବ 8 9 ପଦ ଏ ବିଷୟ କୁହେ, Church need 9 gifts of the Holy Spirit. एक कलीसिया में 9 प्रकार का आत्मा का वरदान होना चाहिए। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ 9ଟି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାର ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। In the church, 9 gifts must operate to build up the church. एक कलीसिया के गठन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए आत्मा के द्वारा दिए जाने वाला 9 वरदान वहाँ पर काम करना चाहिए। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ମାଣ ବା ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା 9ଟି ଦାନ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। 1 Corinthians 12 chapter 28 verses. पहला कोरिन्थी अध्याय 12 वचन 28 कहता है, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 12 ପର୍ବ 28 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର କୁହେ, We need the 8 type of the ministers in the church, including the believers. और वहाँ पर हम लोग को 8 प्रकार के सेवकाई करने वाले विश्वासी को मिला करके वहाँ पर होना चाहिए। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମ 8ଟି ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କରୁଥିବା ସେବା ଆବଶ୍ୟକ। 2 Corinthians 3rd chapter 18th verse explaining very clearly. दूसरा कोरिन्थी अध्याय 3 का 18 वचन स्पष्ट रीति से यह बात को सिखाता है। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 3 ପର୍ବ 18 ପଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, When we receive the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाएंगे, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ, when our life built by the Holy Spirit, जब हमारा जीवन आत्मा के द्वारा गठित होगा, नहीं तो निर्माण होगा, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୁଏ, we are changed into the same image of God from glory to glory. हम लोग उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाएंगे। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତରେ ଗୌରବ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗୌରବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଅଛୁ। 1 John 3rd chapter 1 to 3 verses says, पहला यूहन्ना अध्याय 3 1 से लेकर के 3 तक का वचन कहता है, ପ୍ରଥମ ଜନ 3 ପର୍ବ 1 ରୁ 3 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର କୁହେ, By hope we have to sanctify unto his likeness. और जो कोई यह आशा रखता है वो उसी समान अपने आप को शुद्ध करे। ସେ ଯିଏ ଭରସା କରେ ସେ ନିଜ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସୂଚୀ କରୁ। That's why we need this
truth and teaching to build up our life into the glorious church. और इसी के लिए हम लोग इस सच्चाई को ग्रहण करते हुए इस तेजस्वी कलीसिया में हम लोग बढ़ते चले जाना ई चाहिए। सत्यता एवं शिक्षा आम जीवन आवश्यक जहाँ द्वारा ए मंडल रे आम जीवन को गठन करि परिबा। Revelation 19 chapter 7th verse says, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और उसके 7 वचन कहता है। प्रकाशित वाक्य 19 पर्व 7 पद ए प्रकार कुए, his wife hath made herself ready उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है भार्या निजको सज्जित करी अछि to meet the Lord Jesus, otherwise become a wife of the Lamb. We need to prepare ourselves in our lives. प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए या मेमना जो हमारा स्वामी है, पति है, उससे मुलाकात करने के निमित्त हमें चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें। हम ईश्वर को साक्षात करियो निमंते हमें तंगर कन्या है बदलियो निमंते हम निज जीवन को प्रस्तुत करिबा उचित। Revelation 21 chapter 9th verse says, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 9 कहता है। प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 9 पद ए प्रकार कुए, bride the lambs of wife. We are going to become a wife of Lord Jesus. देखो तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी, हमें यीशु की दुल्हन उसकी पत्नी बनना है। आसो तुमको सही कन्या अर्थात मेषावंगर भाज्य को दिखाएबे। That's why you are children of God. That Jerusalem called the spiritual Jerusalem. इस प्रकार के यरूशलेम को ही एक आत्मिक यरूशलेम करके कहा जाता है। तो ईश्वर को माने एक प्रकार जेरूशलेम को आत्मिक जेरूशलेम बोले को जाए। After that only, that wife coming down from heaven, that is a new Jerusalem. और after that, the wife become a new Jerusalem city coming down from heaven. और उसके बाद उसकी पत्नी नया यरूशलेम को एक पवित्र नगर को में सबसे उतरते हुए देखा। तापर से कन्या नूतन जेरूशलेम पर है, तापर देखले स्वर्ग रो नूतन जेरूशलेम अवतरण करोछि। Revelation 21 chapter 1 to 3 verses. प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 1 से लेकर के 3 तक वचन। प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 1 करने की 3 पद जाय लिखा जाय अछि। Read. दयाकर पढन्तु। ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ କନ୍ୟାର ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି। And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. He will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Here we are seeing that New Jerusalem city. हम यहाँ पर नया यरूशलेम नगर को देखने पाते हैं। इस तरह नूतन जेरूशलेम रा नगरी का मैं देखोछु। You and I going to that New Jerusalem city. आप और मैं उसी नया यरूशलेम नगर में जाकर के पहुँचेंगे। आपण मो से नूतन जेरूशलेम नगरी जाके पहुंचीबो। Revelation 21 1 to 3 we read, and 19 and 21 we are seeing that it's built by the stone, precious stones. प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के 19-20 वचन को पढ़ने के समय में ये जो नया यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरा वो 12 प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से बनाया गया है। प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 19 ଏବଂ 20 ପଦରେ ପଢୁଛୁ जो नूतन जेरूशलेम अवतरण करितला से बहुमूल्य प्रस्तर द्वारा निर्मित। Whole city is built by the gold and streets also gold. और ये जो स्वर्गीय यरूशलेम है वो सोने से बना हुआ है, उसकी सड़कें भी चोखे सोने की है। ये जो जेरूशलेम सुवर्ण द्वारा निर्मित तार रास्ता सड़क मध्य सुवर्ण द्वारा निर्मित अटे। And living water also coming from throne of God and flowing throughout the city. इस नगर के लिए एक सिंहासन से एक शुद्ध जीवित पानी वहाँ से बहता है। से ईश्वर का सिंहासन गोटे शुद्ध गोटे जल बा गोटे सेठी प्रभावित होचे एई जेरूशलेम नगर याड को। What is the meaning of Jeru? जेरू का अर्थ क्या है? ए जेरू रा अर्थ कोन? Jeru means foundation. और यरूशलेम का जो जेरू है उस जेरू शब्द का अर्थ है नींव। जेरूशलेम बा जीरो रा शब्द रा अर्थ होचे भित्तिमूल। Dear child of God, the foundation of the apostle, the cornerstone of Christ, and upon that foundation 12 stones,
Upon that only the city of God going on building. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस नगर का कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, जिसके ऊपर पहले तो भविष्यता नींव का पत्थर होकर के दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर ही ये पवित्र नगरी रचा गया है, नहीं तो गठित किया गया है। देखो पवित्र नगरी जेरूसलेम तार कोणर प्रधान पस्तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट तापरे भित्तिमूल होछि ताको प्रेरित माने ता ऊपर ही सुंदर से जेरूसलेम निर्मित होइछि। That's why we need the foundation of the apostle, teachings of the apostle, doctrine of the apostle. यही कारण प्रेरितों की शिक्षा, उनका उपदेश, उनका वचन हमें आवश्यक है। सत्य प्रेरित मानकर शिक्षा उपदेश जो भित्तिमूल स्वरूप हमको आवश्यक है। What is the meaning of Shalem? और यरूशलेम का शालेम का अर्थ क्या है? जेरूसलेम परे जीरो परे सालेम रो अर्थ कौन? Peace. शांति, शांति। The whole city become a peace only. वो पूरा नगर शांति से है। से संपूर्ण नगरी शांतिमय अटे। Lord Jesus Christ told John 14 chapter 27th verse. योना जी सुसमाचार के 14 अध्याय के 17 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जो सुसमाचार 14 पर्व 17 पद रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले, I will give my peace unto you. मेरी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। मोहर शांति मु तुमको दे जाऊँगी। The cornerstone of Jesus Christ, when he died on the cross, he created the peace for the mankind. हमारा कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे मृत्यु पाने के समय में अपनी शांति हमको दे गया। ऐसे जेरूसलेम नगर से कोणर प्रधान पस्तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट कलवरी क्रूस रे हम निमंते से शांति प्रदान कले। Tonight, if you have no peace, come to Jesus. He will give the eternal peace. अगर आज की इस रात के समय में आपके जीवन में शांति नहीं, यीशु के पास आओ, वह आपको नित्य शांति देगा। आज संध्या समय यदि आपण मानक जीवन में शांति देखा जाओ ना, आपण यीशु निकट आसंतो से आपण शांति प्रदान करिवे। The promise of Lord Jesus Christ, I will give my peace unto you, not given by the world, but I will give my peace unto you. ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, संसार न देने वाली शांति, मेरी शांति मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु यीशु कृष्ण गर्भवती आटे जगत देवा शांति रुए किंतु मोहर शांति मु तुम मानक दउछि। Two examples we can see. One adulterous woman came to the Lord Jesus. हम लोग धर्मशास्त्र में देखने पाते हैं कि एक व्यभिचारी स्त्री जो है वो यीशु के पास आई। दुईटी घटना विषय गोटे घटना देखौछु, गोटे व्यभिचारिणी स्त्री यीशु निकट आसीथिले। Luke 7 chapter 43 to 50 verse, if you can go and read. लूक रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय 14 से लेकर के अगर हम पढ़ करके देखें, यदि लूक सुसमाचार 7 पर्व 43 से लेकर 50 पद पर्यंत पढ़िले, she is an adulterous woman. वो एक व्यभिचारिणी थी करके लिखा है। से जने व्यभिचारिणी थिले। She rejected by all the people. वो सारे मनुष्य के द्वारा बहिष्कृत थी। समस्त लोक माने तंको अग्रहण करिथिले। She doing the business of the adultery and earn the money. वो व्यभिचारिणी का व्यापार करते हुए कमाई करती से थी, व्यभिचार व्यवसाय करे निजर कमाई करूथिले। But she have no peace. लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं था। तंको जीवन में शांति नथिला। Dear child of God, your money will not bring peace in your life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका पैसा आपको शांति नहीं देगा। प्रिय लोक माने आपनको अर्थ आपनको शांति दे बनाए। When she heard about the Lord Jesus, came to the feet of Jesus. लेकिन जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, वो यीशु के चरण में आ बैठी। किंतु यीशु के विषय सुनिया समय यीशु पाद तले पड़िले, confessing her sins with the tears. आंसुओं के साथ अपने सारे पापों को, गुनाहों को उसने कबूल किया। अश्रु सहकारे तंगर समस्त पाप को प्रमंगन करे स्वीकार कने। Wiped the tears by her hair. यीशु मसीह के पांव में गिरे हुए आंसुओं को अपने बाल से उसने पोंछा। यीशु के पादरे पड़िते तंगर अश्रु जरा तंगर केश द्वारा तक पोंछि देले। And going on kissing the feet of Jesus. और यीशु मसीह के चरणों को, पांव को लगातार निरंतर चूमती रही। तापरे बारंबार यीशु के पाद को चुंबन करूथिले। After that she poured out the oil of anointing. और उसके बाद उसने अभिषेक का तेल भी उसके ऊपर उतने तापरे दिया। गोटे सुगंधित तैल तंगर पाद ऊपर ढाड़िले। She showed her love towards Lord Jesus. उस व्यभिचारी स्त्री ने यीशु के प्रति अपना प्रेम दर्शाया। से स्त्री यीशु के प्रति तंग प्रेम प्रकाश कने। You may be a wretched sinner under the sun. इस पृथ्वी पर नहीं तो सूर्य तले आप एक अभागे मनुष्य होंगे। ये पृथ्वी तले सूर्य तले बुढ़ा भागा पापी अपन थिबे। Tonight love Jesus and come to the feet of Jesus and kiss the Jesus. All your sins will be forgiven. आज की इस शाम के समय में आप यीशु के समक्ष में आइए, उसके चरण में बैठिए, उसको प्रेम कीजिए, आपका सारा पाप क्षमा हो जाएगा। आज संध्या समय यीशु के निकट आसंतो तंग पाद तले पड़ी तंग
प्रेम करंतो ता द्वारा आपण समस्त पाप को क्षमा करिवे 50 verse says she loved more, that's why all her sins are forgiven. 50 वचन में लिखा हुआ है कि उसने अधिक प्रेम किया, इसके लिए उसका अधिक पाप भी क्षमा हुआ है। लुक समाज 7:50 लकाइस से अधिक प्रेम कले बोले तंग अधिक पाप क्षमा करगला। Lord Jesus expects from you only love to Jesus because he died for you. यीशु मसीह आपसे केवल एक चीज की अपेक्षा करता है और वो प्रेम, और उसी के लिए उसने अपना प्राण दिया है। जिस केवल गुटे विषय आपण चाहूचंदे आपण केवल यीशु को प्रेम करंतो ता निमंते यीशु आपण को जीवन को दान करे। Tears and out the depth of your heart, if you say Lord Jesus I love you, he will forgive you tonight only. आंसुओं के साथ दिल की गहराई से क्रूस की ओर देखते हुए कहोगे यीशु मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, वो आपके सारे पाप क्षमा कर देगा। ते आपण क्रूस आड़ दृष्टि करी आपण हृदय गभीरता जदो असर साकार स्वीकार करे यीशु मैं तुमको प्रेम करो छे, यीशु आपण को प्रेम को आप स्वीकार करिवे। Luke 8 chapter 37 to 48 verses we are seeing. लूक रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय 37 से नीचे पढ़ के देखने के समय में लुक सुसमाचार 8 पर्व 37 ने 48 पद पर्यंत पढ़िया where we are seeing one woman suffering with the blood issue 12 long years. और वहां पर हम एक दूसरी स्त्री को देखने पाते हैं जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। आ गोटे स्त्री विषय से समय पाठ करूछु जोड़ा रक्तस्राव रोग रे से ए प्रकार कष्ट पाउथिले। She fed up with the doctors. She fed up to spend the money for the medicine and just without hope she living. और वो पैसे को उस बीमारी के लिए खर्च करते करते मायूस हो गई, वैद्यों के पीछे जाके वो निराश हो गई। उसने अपना सब जीवनी के पैसे को खर्च कर दिया। तंगर समस्त आय र पैसा को अर्थ को तंगर वैद्य माने का पछरे सब विषय खर्च कर देले, चारियाडे बोलिले खर्च कले, एक निराश अवस्था बसे। She heard about the Lord Jesus. उसने यीशु के बारे में सुना। से स्त्री यीशु के विषय सुनिले। She came and touched the hem of the garment of Jesus. वो स्त्री आई और यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ। जिससे स्त्री आसी यीशु के वस्त्र झुंबा को छुईले। When she touched by faith, the power came in her life. Virtue came in her life and healed completely. और जैसे उसने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ, एक सामर्थ यीशु के अंदर से निकल के उस स्त्री को छूते हुए उसके सारी बीमारी से उसको चंगा कर दिया। बड़े यीशु से वस्त्र झुंबा को स्पर्श कले, यीशु ठारे शक्ति निर्गत है, से स्त्री रो समस्त संपूर्ण भावे स्वस्थ कले। Lord never laid down his hand upon anyone, upon her also. But by faith she touched the garment and received the power of God. यीशु मसीह ने किसी भी उस समय में बीमारों के ऊपर हाथ नहीं रखा, नहीं इस स्त्री के ऊपर हाथ रखा, किंतु जैसे उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, एक सामर्थ निकल के उसे संपूर्ण चंगा कर दिया। यीशु से दिन मान कर कार मुंडो पर हाथ दे सुस्त करना थे। ए स्त्री माते यीशु से स्त्री को ऊपर मस्तक ऊपर मुंडो हाथ दे नथले, तथापि स्त्री विश्वास रे यीशु स्पर्श करे द्वारा सुस्त लाभ पाइले। Tonight if you ask the Lord Jesus by faith, you will be healed tonight only. आज की रात अगर आप विश्वास के साथ यीशु मसीह से पूछोगे, आज ही रात में आपको चंगाई मिलेगा। आज राति रे यीशु निकट विश्वास कर पहुंचले, आज राति रे यीशु अपन स्वस्थ प्रदान करिवे। Lord Jesus loves you. He will forgive your sins and heal your sickness. यीशु मसीह आपको प्रेम करता है, वो आपके पापों को क्षमा करके आपकी बीमारी से आपको चंगा करेगा। यीशु अपन प्रेम करंदे, अपन को पाप को क्षमा करे, अपन रोगों को स्वस्थ करेंगे। Hebrews 12 chapter 22 verses. इब्रानी की किताब 12वें अध्याय के 32 वचन कहता है। इब्री पुस्तक 12 पर्व 32 पद प्रकार को ही। What is this Jerusalem city? ये नया यरूशलेम नगर क्या है? ये जेरूशलेम नगरी कौन? That Jerusalem city is a living God, the place inheritance of the living God. और वो नया यरूशलेम जो है, वो यरूशलेम जो है, वो जीवित ईश्वर का निवास स्थान है। से उर्दू से जेरूशलेम 22 पद लगा है, ईश्वर का नगर अटे। Now after salvation, you have to live a beautiful life to enter into that city of God. उद्धार के अनुभव के बाद एक सुंदर जीवन हमें जीना है कि हम उस यरूशलेम जो ईश्वर का नगरी है उसको मिरास के रूप में प्राप्त कर सके। परित्राण पाइला उतरे अपन गोटे सुंदर जीवन अतिबाहित कले अपन स्वर्गीय जेरूशलेम को प्राप्त करि परिबे। Now what is the name of the Jerusalem? What are the names of the Jerusalem city? इस यरूशलेम को और कौन से नाम से जाना जाता है? जेरूशलेम आउ को नाम विख्यात। Isaiah 1st chapter 26th verse says. यशायाह किताब के पहले अध्याय के 26 वचन कहता है। यशायाह पुस्तक 1 पर्व 26 पद एक प्रकार को है।
It is called the city of righteousness. ये धार्मियों का नगर है करके कहा गया है। धार्मिक मानक नगरी। Isaiah 26 second verse says, यशायाह किताब 36 के दूसरे वचन में लिखा है, जिससे 36 लिखा जाए। and Psalms 118 19th verse says, और 118 भजन के 19-20 वचन में, गीत संगीत 118-19 कोड़े पद लिखा जाए। open, read that word. गीत संगीत 118-19 सब कोड़े पद 118 19. 118-19। ମୋ ପାଇଁ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଫିଟାଅ, ମୁଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। Open to me the gates of righteousness, I will give into them, and I will praise the Lord. So Lord says that open the gates that righteous may enter into that gate. और यहाँ पर प्रभु कहता है कि धर्मियों के लिए द्वार खोलो कि वे उस पे प्रवेश करने पाए। प्रभु कृष्ण धार्मिक लोगों ने द्वार पिटाई दिया, धार्मिक लोग ताटे प्रवेश करेंगे। What is the meaning of righteousness? धार्मिकता का अर्थ क्या है? धार्मिक का अर्थ कौन है? Who lived by faith, they are called the righteous people. जो व्यक्ति विश्वास में जीवन यापन करता है वही धर्मी ठहरते हैं। जो लोगों ने विश्वास द्वारा जीवन अतिबाहित करने से मैंने धार्मिक। Abraham was a rich man in that city, in that place. अब्राहम उस नगर में एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। अब्राहम से स्थान नगर में बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। But Romans 4 chapter 5th verse says, किंतु रोमी की किताब 4 अध्याय के 5 वचन में उल्लेख है, इन रोमी पत्री 4 पर 5 पद लिखा जाए। he lived by faith only. वो विश्वास से जीवन जिया। विश्वास द्वारा वंचित है। He lived in the tent life only. वो एक तंबू वासी होकर के रहा। से तंबुरे निवास के जीवन He काटे। depended upon God only. वो परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर रहा। तो बड़े ईश्वर को निर्भर करुले। That's why he called the righteous man. और इसी कारण से वो धर्मी कहलाया गया। आप ऐसे धार्मिक गणित है। The righteous will live by faith. धर्मी विश्वास से जिएगी। धार्मिक लोग विश्वास द्वारा वंचित हो। Whosoever live by faith, they will enter into that city of Jerusalem. जो भी कोई विश्वास से जीवन यापन करेंगे वही उस यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। जो लोगों ने विश्वास से जीवन काटे समय से पवित्र नगर यरूशलेम में पहुंचे। That's why Romans 5th chapter 9th verse says, इसी कारण से रोमी की पत्री 5 के अध्याय के 9 वचन में लिखा है, रोमी पत्री 5 और 9 पद लिखा जाए। by his blood we are become righteous. उसके लहू के द्वारा हम धर्मी बनाए गए हैं। अंग रक्त द्वारा में धार्मिक गणित। Matthew 3rd chapter 15th verse, by the water baptism we are become righteous. मत्ती लिखित सुसमाचार के Matthew 3rd chapter 15. मत्ती लिखित सुसमाचार 3 अध्याय के 15 वचन में बपतिस्मा के द्वारा हमें सारी धार्मिकता मिलता है। समाचार 12-15 अनुଯାयी से धार्मिक द्वारा हमको बपतिस्मा मिलता है। Hebrews 7th chapter 2nd verse says, इब्रानी की पत्री अध्याय 7 वचन 2 में लिखा है, इब्री 7 पर 2 पद लिखा जाए। there we are seeing the king of righteousness. वहाँ पर हम धार्मिकता के राजा को देखने पाते हैं। धार्मिक द्वारा राज्य का मिश्र स्थान तो कोच। Who is this righteousness, the God of righteous? ये धर्म का राजा कौन? ये धर्ममय राजा के This king of righteous is Melchizedek, called the Holy Spirit. ये धर्म का राजा मल्कीसेदेक जो पवित्र आत्मा है। धर्म राजा मिल्कीसेदेक सेड़ा जो पवित्र आत्मा। Dear child of God, if you want to enter into the city of Jerusalem, परमेश्वर की प्रिय संतान, अगर आप उस नगर यरूशलेम में प्रवेश करना चाहते हो, इस लोगों माने स्वर्ग नगर यरूशलेम में पहुंचेगा। every day you have to read the Matthew 5th chapter, 6th chapter, 7th chapter. हर एक दिन मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 पढ़ते रहना है। सदैव प्रत्येक समय मत्ती समाचार 5 पर्व 6 पर्व 7 पद पाठ करिबा उचित। That teach that our righteousness must be more than Pharisees and scribes. Then only we can enter into the kingdom of God. उसको पढ़ने के द्वारा हमारी धार्मिकता फारसी और सदुकियों से बढ़ करके होगा तो ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। यदि ऐसे लिखा जाए हमारे धार्मिक कार्य फारिसी मान शास्त्री मानक धार्मिक अधिक हेले ही आम से राज्य जाई परिवा। That's why Lord told in the Matthew 5th chapter 20 verse, if your righteousness does not exceeding than the Pharisees and scribes, you will not enter the kingdom of God. इसी कारण से मत्ती लिखित सुसमाचार के अध्याय 5 वचन 20 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, अगर तुम्हारी धार्मिकता फारसी सदुकियों से बेहतर या उत्तम न हो तो तुम कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मत्ती समाचार 5 पर्व कोड़े पदने पढुछु तुमनक धार्मिकता शास्त्री फारिसी मानक धार्मिकता अपेक्षा अधिक नथिले तुमे कोनसी प्रकार स्वर्ग राज्य प्रवेश करि बनाए। Matthew 23rd chapter 47th verse says, मत्ती लिखित सुसमाचार के अध्याय 23 और वचन 47 कहता है, मत्ती समाचार 23 पर्व 39 पद प्रकार Lord while dying on the cross, यीशु मसीह क्रूस पे मरने के समय में
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମରଣ କରିବା ସମୟରେ he suffered and died. और वो दुख उठाया, कष्ट उठाया और मरा। ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। Centurion told that really he is a righteous man. उस समय में एक सूबेदार उसे देख करके कहता है, हाँ सचमुच ये एक धर्मी। ସେତେବେଳେ ଶତ ସେନାପତି ଦେଖେ କହୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। Dear child of God, we have to suffer for Christ because he suffered for us. परमेश्वर की प्रिय संतान, हमें हमारे मसीह के लिए दुख उठाना है, कारण उसने हमारे लिए दुख उठाया। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉଠେଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉଠାଇଲେ। When he suffered, he never opened his mouth. उसने दुख उठाया किंतु अपने मुंह नहीं खोला। ଯୀଶୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। When we go through the sufferings, we should not open our mouth. वैसे ही हम भी जब दुख कष्ट क्लेश के मार्ग में जाएं, मुंह ना खोले। ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ମୁଖ ଫିଟାଇବା Then ନାହିଁ। only we call the righteous people. वही धर्मी कहलाए जाएंगे। ସେ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କୁହାଯିବେ। What is the second character? और ये दूसरा स्वभाव क्या है? ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱଭାବ କଣ ଅଟେ? Isaiah 1 chapter 26 verse says, यशायाह की किताब अध्याय 1 के 26 वचन में लिखा है, यशायाह पुस्तक 1 पर्व 26 पद लिखा जाए, that is the city of the faithfulness. वो विश्वास योग्य की नगरी है। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତକାରୀ ମାନଙ୍କ ନଗରୀ। Without faithfulness, you can't enter into that city. विश्वास योग्यता के बिना हम उस नगर में जा नहीं सकते। ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟତା ବିନା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। Psalms 101 6th verse says, 121 भजन का 6 वचन में लिखा है, गीत संगीता 121:6 लिखा जाए, there God going on searching who is faithful on this earth. परमेश्वर इस जगत में कौन विश्वास योग्य है, उसे ही वो ढूंढ रहा है। परमेश्वर जगତରେ खोଜି ବୁଲୁଅଛନ୍ତି, କିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ खोजी ବୁଲୁଅଛନ୍ତି। Nehemiah 7 chapter 2nd verse says, नहम्याह की किताब दूसरे अध्याय के 7 वचन में लिखा है, निहम्याह पुस्तक 2:7 लिखा जाए, read that word. Nehemiah 7 chapter, नहम्याह की किताब 7 अध्याय दूसरा वचन। निहम्याह 7 पर्व 2 पद। तहु मु अपना भ्राता हनानी की दुर्गर शासन हनानी को जेरूसालेम उपरे नियुक्त कले, कारण हनानी विश्वस्त लोक थिला और से अनेकଙ୍କ अपेक्षा परमेश्वर को भय कला। That I gave my brother Hanani and Hananiah, the ruler of the palace, charge over Jerusalem, for he was a faithful man and feared God above many. we need the faithful and fear of God. हमारे अंदर विश्वास योग्यता और ईश्वर का भय मानने वाला स्वभाव चाहिए। ଆମ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟତା ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। Who fear God, they are faithful people. जो परमेश्वर का भय मानते हैं वे विश्वास योग्य लोग हैं। जो लोग ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ। Jeremiah 42 5th verse says, यिर्मयाह की किताब 42वां अध्याय वचन 5 कहता है, यिर्मयाह 42 पर्व 5 पद प्रकार हुए, we need the witness life in our spiritual life, that is the faithfulness. हमारे आत्मिक जीवन में एक साक्षीमय जीवन में जीना है कि हम विश्वास योग्य है। ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଦରକାର, ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। Then only we can receive that faithfulness in our life. और हम लोग इस प्रकार धर्मी जीवन जीने से ही वो विश्वास योग्य जीवन को या अनुभव को पा सकते इस हैं। प्रकार धार्मिक जीवन को हमें अतिबाहित कले हमें धर्मावली को नहीं करिबा। Luke 19 chapter 17th verse and 16th 10 says, we must faithful in least thing in our spiritual life. लूक रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 17 वचन और 16 अध्याय के 10 वचन कहता है, हमारे आत्मिक जीवन में हम बहुत ही एक दीन अवस्था में दिखाई देना चाहिए। ऐसे लुक समाचार 19 17 16 10 लगाई छे, हमें बहुत ही दिनहीन दरिद्र लोक परि देखा जिबा उचित। Hebrews 3rd chapter 2nd verse says, इब्रानी की किताब 3 अध्याय के 2 वचन कहता है, इब्री पत्री 3 पर्व 2 पद प्रकार कोई, you must be faithful who appointed you in this ministry and in spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में जो हमारे अगुए हैं, जिसने हमें जिसके द्वारा फैलाए गए हैं, उसकी सम्मुख में हम विश्वास योग्य होना चाहिए। जो लोक हमको सेवा करछे नियुक्त करियोछे हमको भोजन निर्भर देई होछन्ते तांको निकट रे विश्वास देखा जिबा उचित। Moses was faithful in the house of God. मूसा अपने घराने में विश्वास योग्य मनुष्य था। मूसा तंग ईश्वर गृह रे विश्वास देखा गले। Lord Jesus Christ as a son, he is a faithful in the house of Father. और प्रभु यीशु मसीह पिता के घर में एक विश्वास योग्य रहा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तंगर पितांग गृह रे पुत्र परि गुडे विश्वास देखा गले। Revelation 2nd chapter 10th verse says,
till the death of your life, you must be faithful. Then only you can receive the crown of God. और प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के 10 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मृत्यु तक हमें विश्वास योग्य बनना है तो ही हमें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। मृत्यु पर्यंत विश्वास योग्य हेले हमको जीवन मुकुट मिलियो बोले प्रकाश 2:10 लिखा जाए। Another character we can see in the city of Jerusalem. इस यरूशलेम नगर के बारे में और एक स्वभाव हम लोग देखने पाते हैं। यरूशलेम नगर विषय आगे गोटे स्वभाव देखुछु। Zechariah 8 chapter 3 verse says, जकरिया की किताब 8वें अध्याय उसका 3रा वचन में लिखा है। जिक्रिया पुस्तक 8 पर्व 3 पद लिखा जाए, that is called the city of truth. और वो सत्य की नगरी है। एटा सत्य नगरी अटे। That is a dwelling place of the Lord. और वो ईश्वर का निवास स्थान है। जिस ईश्वर का निवास स्थान अटे। We heard that John 8 chapter 32, if you know the truth and the truth shall make you free. हमने इस बात को देखा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 के 32 वचन में लिखा हुआ है, जब तुम सत्य को जानोगे तब वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो न पुस्तक 8 पर 32 लिखा जाए, सत्य तो जानी रहो तेरे, सत्य तुमको स्वाधीन करेगा। Who is this truth? ये सत्य कौन? ये सत्य कौन किया? John 1st chapter 14th verse, our Lord Jesus Christ full of truth. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह सत्य में परिपूर्ण। जो सुसमाचार 1 पर्व 14 पद जाए, हम यीशु ख्रिस्ट सत्य रे पूर्ण। Lord himself told before king that I am the truth. I came a witness for the truth. और यीशु मसीह आप उस राजा के सामने खड़े होते हुए इस बात की गवाही दिया कि मैं ही सत्य हूँ और मैं ही सत्य की गवाह। से जिस मध्य राजा निकट कहले मु सत्य अटे, सत्यर साक्षी मु अटे। If you believe that the truth, if you believe that Lord Jesus, you will be delivered from your sinful life, from your sickness, from all your problems. अगर आप उस सत्य को विश्वास करोगे, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे, तो आपके पापमय जीवन से, आपकी बीमारी से, सारे बंधनों से वो आपको छुटकारा देगा। यदि अपने सत्य पर विश्वास करे, सत्य यीशु पर विश्वास करे, अपना समस्त समस्या समस्त विषय आपको मुक्त कराएंगे। Dear child of God, when you read the John 16 chapter 13th verse, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 13 वचन को अगर आप पढ़ोगे, जो सुसमाचार 16 पर्व 13 पद पढ़िले, that is called the spirit of truth. और उसे सत्य की आत्मा भी कहा जाता है। तो सत्य आत्मा वाली कहा जाए। We need this Jesus to enter into that city of Jerusalem. यरूशलेम में प्रवेश करने के निमित्त हमें वो यीशु चाहिए। ये नूतन जेरूसलम प्रवेश करे निमंते यीशु का आवश्यक है। Your life must be peaceful life. आपका जीवन शांति में जीवन हो। अपने जीवन शांतिमय रखा जीवा उचित। You must be live a righteous life. आप एक धर्मी का सा जीवन जिए। अपना धार्मिक तरह जीवन काटिबा उचित। Your life must be every time it must be built up by truth. आपका जीवन हर समय सत्य के द्वारा बनाया जाए। अपने जीवन सर्वदा सत्य रे गठित हवा उचित। Especially whatever God entrusts you by the saints, you must be faithful till you die. जो भी कुछ परमेश्वर संतों के द्वारा आपको देता है, उन सारी बातों में आप मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहे। जो विषय गुड़िक परमेश्वर साधुमान द्वारा अपन पर निर्भर नियोजित करूछले, से विषय अपने विश्वास रखा जातो। Earthly Jerusalem called the Israel, literally we can see in the world. और इस संसार में एक संसारिक जो पार्थिव यरूशलेम को हम देखने पाते हैं, जो कि इज़राइल में है। से पार्थिव जेरूसलम में जगत रे देखो जिसड़े इज़राइल अटे। Spiritual Jerusalem is called the Church of God. आत्मिक यरूशलेम ईश्वर की कलीसिया कहलाया जाता है। देखो जेरूसलम जिस मंडली को जाए। But we need the experience of the heavenly तो Jerusalem. हमको स्वर्गीय यरूशलेम का अनुभव चाहिए। नामक स्वर्गीय जेरूसलम रा अनुभूति आवश्यक है। All kneel down. आइए हम सब घुटने में हो जाएं। समस्त आंटू पद करंतु। Examine your life. अपने जीवन को परख के अपने देखिए। जीवन को परीक्षा करंतु। Lord Jesus Christ told one parable. यीशु मसीह ने एक ऐसा दृष्टांत कहा। यीशु कृष्ण को दृष्टांत कहले। One man traveling from Jerusalem to Jericho. एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। जने व्यक्ति जेरूसलम रो जेरिको आड़ को यात्रा करुतले। Today you are in Jerusalem city. आज आप यरूशलेम नगर में हो। आज अपन जेरूसलम नगर रे अटंते। But that man traveling from Jerusalem to Jericho. किंतु वो व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। से व्यक्ति जेरूसलम रो जेरिको आड़ को जाउतले। Jerusalem means city of God. यरूशलेम कहने से ईश्वर का नगरी। जेरूसलम का